बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। पता नहीं क्या क्या होने वाला है, अल्लाह ही मालिक है। मैंने पहले ही कहा था कि मिडिल ईस्ट के हालात और खराब होंगे। खबर यह आ रही है कि लेबनान और सीरिया आपस में भिड़ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, लेबनान और सीरिया भिड़ रहे हैं दोस्तों। खबर यह है कि सीरिया के जब ये सरकार पलटी है, बदली है, तो अब जो सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर नई फौज जो सीरिया की तैनात हुई है, इनकी तरफ से, गनमैन की तरफ से अटैक किया गया है, फायरिंग की गई है लेबनान के आर्मी के ऊपर। जो बॉर्डर आर्मी है उसमें लेबनान के कई आर्मियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितने मारे गए हैं। घायल तो कंफर्म है कि घायल तो हुए ही है, अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बॉर्डर पर तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सीरिया ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है और लेबनान भी लगभग अपने बॉर्डर को बंद करके बैठा हुआ है। दोनों के बीच तनाव है और इसकी वजह क्या है एक्चुअल अब ये सामने नहीं आया है। मामला लेकिन संगीन है और मुझे पर्सनली लगता है ये तीसरे की चाल है कि अब ये भी आपस में भाई भाई आपस में लड़े। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अमेरिका इजराइल हमेशा से इसी तरह से जिनसे जीत नहीं पाते हैं उनको किसी और से लड़ा देते हैं। बहरहाल सीरिया से ये उम्मीद नहीं थी कि लेबनान पर अटैक कर देगा और लेबनान पर फायरिंग होगी। सीरिया ने उल्टा अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। अब अगली तस्वीर देखिए, जर्मनी की विदेश मंत्री और फ्रांस की विदेश मंत्री दोनों ही जो है एयरक्राफ्ट से सीधा सीरिया पहुंच चुके हैं और बुलेट प्रूफ दोनों ने जैकेट पहनी थी जब वो एयरपोर्ट पर नजर आए। और उसके बाद उन्होंने सीरियन मिनिस्ट्री से मुलाकात की है जहां उनका स्वागत किया गया है। अब ये तस्वीर देखिए, जर्मनी और फ्रांस के दोनों विदेश मंत्री एक बड़े, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी भी काफी मजबूत देश है और फ्रांस भी काफी मजबूत है, तो फ्रांस और जर्मनी ने भी जब अमेरिका कहेगा तो भाई कबूल करना पड़ेगा। तो बहरहाल सीरिया के भविष्य की हम दुआ करते हैं कि चाहे सरकार किसी की भी हो वहां पर शांति आनी चाहिए, लेकिन ऐसे आसार तो नहीं। ये कुछ भी हो रहा है, ग्रुप बना हुआ है, इस चीज को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अचानक से तमाम वेस्टर्न देश सीरिया को कबूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सीरिया के अंदर पूरा कब्जा अमेरिका और इजराइल का है। वहां के लोगों को शांत करने के लिए कि देखो 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 देखो, जो सरकार है वो मुसलमानों की है, तुम्हारा ही बंदा है वो, लेकिन उनको चलाने के लिए अमेरिका इजराइल है। तवज्जो है आपकी? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यही सच्चाई है। अब अमेरिका इजराइल ने दूसरों को समझा दिया, अपने साथियों को, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उन सबको, बाबा हमारा मामला है सारा, ये तो दिखाने वाला है, जो मेन हम ही है, करो इसको अपने, ये मेन जमीन है भाई, यहां से इधर भी हमला कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, सारे अरब की चूड़ी टाइट रख सकते हो। तो आप समझ रहे हैं ना मामला क्या है। तो अब इसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्री ने असलियत दिखाई और जर्मनी ने रशिया को हटा दिया है कि भाई आप, वक्त आ गया यहां से निकलो, हम पूरी तरह से सीरिया की गवर्नमेंट की पैसों से मदद करेंगे। उधर जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी हटाया, उन्होंने पीकेके और दूसरे संगठनों को हटाया और कहा कि अब वो दौर खत्म हो चुका है कि आप हथियार लेकर घूमो, हम किसी भी आतंकवादी संगठन को सीरिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हथियार डाल दीजिए। साथ ही आपने ये नोटिस किया होगा कि अब कोई भी किसी भी देश का नेता वहां आ रहा है और सीरिया पर अपना हक जता रहा है। तवज्जो है? खैर, अब इसके बाद जो है ये दोनों विदेश मंत्री, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री, ये देखिए सीरिया में बशर अल असद की जेल में पहुंचे, जहां बशर अल असद जो है अपने खिलाफ जो लोग होते थे उनको इस जेल के अंदर, जिस जेल का नाम सिदनाया जेल है, उसके अंदर कैदी बनाकर रखता था और इसी जेल के अंदर एक्सट्रीम लेवल की यातनाएं, जुल्म और सितम, बर्बरता वो इंसानियत के खिलाफ करता था। और बशर अल असद यही इसी जेल के अंदर बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, महिलाएं हो, जो भी उनके खिलाफ है उन पर जुल्म किया करता था और 30-30, 40-40 साल लोगों को यहाँ पर उसने जेल में सड़ाया है। उधर फ्रांस ने कहा है, फ्रांस के विदेश मंत्री ने, कि ये जो केमिकल वेपन यहाँ पर, केमिकल हथियार जो सीरिया के अंदर है, हमें उसको तबाह कर देना चाहिए। उधर यूएनएससी हबड़ तबड़ में मीटिंग करने वाला है कि जल्द से जल्द सीरिया को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया जाए। सीरिया को एक ऐसा देश मान लिया गया था जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधि हो रही थी।
जिसकी वजह से सीरिया की फंडिंग और सीरिया में इन्वेस्टमेंट और सीरिया की जीडीपी पर सीधा असर पड़ रहा था। अब क्योंकि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सीरिया में अपना पैर जमा चुके हैं, तो अब तमाम बड़े बड़े गुलाम जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं कि अपने आकाओं को खुश किया जा सके और आतंकी लिस्ट से सीरिया को निकाला जा सके। निकल जाए अच्छी बात है, भविष्य में आगे क्या होगा हम भी देखेंगे। तो दोस्तों 1,15,000 सीरिया के लोग जो विदेश भाग गए थे धीरे धीरे करके लौट आए हैं। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको ये भी साबित करना चाहूंगा सबूत के साथ कि इजराइल ने सीरिया के किन इलाकों पर कब्जा किया है, कितना एरिया है। मेरे साथ ये मैप देखिए दोस्तों, ये लाल एरिया आप देख रहे हैं, रेड एरिया, यहाँ पर फिलहाल कुछ दिनों के अंदर 10 से 12 दिनों के अंदर इजराइल ने कब्जा किया है। लेकिन इसके ऊपर और नीचे आप जो ग्रे कलर देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल पहले से ही मौजूद है। यानी पहले से ही इस पूरे ग्रे इलाके में, जो आपको हल्का ग्रे नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे तक देखिए, यहाँ पूरी तरह से इजराइल का कब्जा है। और लाल वाला जो एरिया है, क्वांटीरिया नाम का जो इलाका है, उस पर इजराइल ने पिछले 12 दिनों के अंदर पूरी तरह से कब्जा किया है। इसके अलावा अब बाजी पलट चुकी है, तो सीरिया में अब बशर अल असद के सपोर्टर्स को, साथियों को, मिलिटेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर जो अब सीरिया की नई गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, पीट और मार रहे हैं। हजरात, जैसे मैंने आपसे कहा कि लेबनान और सीरिया के बीच जो है तनाव बढ़ चुका है और सीरिया की तरफ से जो है पहला अटैक किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, भारी मात्रा में जो सीरिया की नई फौजी, जो नए लड़ाके हैं नई गवर्नमेंट के, वो तेजी से लेबनान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरात, उधर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ दिया है और अब लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल अमेरिका और इजराइल अपने इशारे पर नचा रहे हैं। आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि ईरान की एक फ्लाइट काफी लंबे समय के बाद जब लेबनान उतरी है, तो लेबनान की अथॉरिटी ने कहा कि हम पहले इस पूरे जहाज की जांच करेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे। पहले ईरान ने मना कर दिया कि हम नहीं जांच करने देंगे, तो थोड़ा सा फिशी लगा कि भाई ये कुछ मामला हो सकता है गड़बड़। लेकिन फिर इसके बाद ईरान ने परमिशन दी और पूरे जहाज की चेकिंग की गई, लेकिन फिर हाथ कुछ नहीं आया। उसके बाद उल्टा लेबनान की गवर्नमेंट ने सीधा ईरान से कहा कि आप हिजबुल्लाह को फंडिंग करना बंद कीजिए, हेल्प करना हिजबुल्लाह को बंद कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं सीरिया में भी क्या हो रहा है, लेबनान और सीरिया को लड़वाया जा रहा है। इसी तरह से लेबनान और ईरान के बीच दूरी पैदा की जा रही है, इसी तरह से इराक और ईरान के बीच दूरी पैदा की जा रही है। खेल बहुत क्लियर है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप, कि अमेरिका इजराइल अब शांत किनारे बैठ गए हैं और आपस में ही भाइयों को लड़वा रहे हैं। हम आपस में ही लड़ रहे हैं और यही पूरे मिडिल ईस्ट में हो रहा है और आगे भी यही होगा। अब देखिए, जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की सरकार से ज्यादा मजबूत था। लेबनान की सरकार को भी लगभग हिजबुल्लाह ही चलाया करता था। तो पहले हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दिया, कमजोर कर दिया, ताकि जो लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है, उसको अमेरिका और इजराइल अपने हिसाब से चला सकें। अब पूरी तरह से जो लेबनान के लोग हैं वो हिजबुल्लाह के सपोर्टर थे और ईरान के समर्थक थे। अब हिजबुल्लाह खत्म, उधर से ईरान का इन्वॉल्वमेंट भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो ईरानियन सपोर्टर्स लेबनान में लोग थे वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने 3 बार हवाई हमले लेबनान पर किए हैं। उल्टा अभी भी सीज फायर के मुताबिक ये कहा गया था कि इजराइल की सेना को तुरंत पीछे हटना पड़ेगा। अब ये लेबनान का मैप जारी किया है इजराइल ने और उल्टा लेबनान के लोगों से इन इलाकों में जो उसने हाईलाइट किए हैं, साफ मना कर दिया है लेबनान के लोगों से कि इन इलाकों से पीछे रहें। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कहा है कि हम नहीं चाहते, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर न टूटे। जबकि आप जानते हैं जिस देश ने 150 से ज्यादा बार उल्लंघन कर दिया है ऑलरेडी, सीज फायर यानी जो लिखित में शर्तें हैं उसको रोज तोड़ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सीज फायर न टूटे और हम लेबनान में बहुत जल्द चुनाव करवा के नया वहां पर जो है संगठन, नई सरकार बना देंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीनियों के इलाकों में इजराइल के जो लोग हैं, जो
यहूदी हैं, सेटलर्स हैं, वो फिलिस्तीनियों के इलाके में जाकर उनके भेड़ बकरियों को भी चुरा रहे हैं, उनको भगाकर अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, घरों उधर गाजा के अंदर इजराइल के हमले जारी हैं। ये तस्वीर देखिए अल साबरा गर्ल्स स्कूल के अंदर। वहीं आप जानते हैं हमारी कौम का एक बहुत बड़ा गद्दार है, हमारे जो मुस्लिम कौम का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा था तुर्की, उसके जो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है, जो एक नंबर का कुर्दोगलू इंसान है। कल मैंने ये रिपोर्ट दिखाई कि सबूत के साथ कि अभी भी इजराइल को तेल दे रहा है तुर्की, और अचानक से जब ये खबर घूमी चारों तरफ तो एर्दोगान फिर से सामने आ गए और एर्दोगान ने अब कहा है कि हम ऐसे देश में आते हैं और हम ऐसे देश हैं जिसने पूरी तरह से इजराइल के साथ अपने टाइप, रिश्ते, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट सब रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। एवरेज इजरायलियों की सोच इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक यहूदी महिला से पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के बच्चों के बारे में, गज्जा के बच्चों के बारे में क्या सोचती हैं? महिला ने कहा कि क्या ही होगा और क्या ही मैं सोचूंगी, वो भी बड़े होकर अरब बनते, वहां कोई भी इनोसेंट नहीं है। यानी उनकी नजर में तमाम जो अरब के लोग हैं वो आतंकी हैं, यहूदी, ये सोचते हैं। सुनिए।